नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। आज अप्रवासी दिवस है। जी हाँ, अप्रवासी दिवस जो हर साल आज ही के दिन मॉरिशस में मनाया जाता है। जी हाँ, मॉरिशस में। इसका ताल्लुक गिरमिटिया मजदूरों से है। जी हाँ, गिरमिटिया मजदूरों से, जो आज ही के दिन एटलस जहाज पर सवार होकर मॉरिशस गए थे। कौन है गिरमिटिया मजदूर और क्या है मॉरिशस में अप्रवासी दिवस मनाए जाने के पीछे की वजह? चलिए जानते हैं, एक नज़र डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 2 नवंबर का ऐतिहासिक आंकलन। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत के बाहर भी छोटा भारत बसता है। ये कोई फिक्शनल दावा नहीं बल्कि हकीकत है। आज से करीब 186 साल पहले एटलस नाम का जहाज 2 नवंबर यानी कि आज ही के दिन साल 1834 को भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था। इसकी याद में वहां 2 नवंबर को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉरिशस को छोटा भारत क्यों कहते हैं, तो चलिए आपकी मुश्किल को हम हल करते हैं। दरअसल मॉरिशस आज जो है उसका श्रेय वहाँ के मजदूरों को जाता है जो कि भारतीय मजदूर हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से इस देश को एक नई पहचान दी। एटलस से जो मजदूर मॉरिशस पहुंचे थे उसमें 80% मजदूर ऐसे थे जो बिहार से थे। उन्हें उस वक्त गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। गिरमिटिया यानी कि समझौते के आधार पर लाए गए मजदूर। इन्हें लाने का उद्देश्य मॉरिशस को एक कृषि प्रधान देश के रूप में विकसित करना था। अंग्रेज 1834 से 1924 के बीच भारत के कई मजदूरों को मॉरिशस ले गए। मॉरिशस जाने वालों में सिर्फ मजदूर नहीं थे। ब्रिटिश कब्जे के बाद मॉरिशस में भारतीय, हिंदू और मुस्लिम दोनों व्यापारियों का छोटा लेकिन समृद्ध समुदाय था। यहाँ आने वाले अधिकतर व्यापारी गुजराती थे। 19वीं शताब्दी की कई घटनाक्रम भी सामने आई। इसमें मजदूरों के वंशज जो कि खरीद कर लाए गए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर से जुड़ा है। जी हाँ, जिमी कार्टर से जुड़ा है। आज ही के दिन उन्होंने इलेक्शन में जीतकर एक बड़ी जीत हासिल की थी। जी हाँ, एक बड़ी जीत हासिल की थी और 39वें राष्ट्रपति बनाए गए थे। आइए नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। जिमी कार्टर एक राजनीतिक अमेरिकी विशेषज्ञ है जिन्होंने साल 1977 से 1981 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की 39वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार किया। 2 नवंबर साल 1976 को राष्ट्रपति चुनाव में कार्टर ने लगातार रिपब्लिकन राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को हराया, जिसमें 297 चुनावी वोट और 50.1% लोकप्रिय वोट मिले। 20 जनवरी साल 1977 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में जिमी कार्टर का उद्घाटन हुआ। उस समय पर नेतृत्व करने वाले राष्ट्र के सामने गंभीर समस्याओं से निपटने में उनकी कथित विफलता सामने आई। कार्टर की विफलता एक दूसरे कार्यालय के लिए चुने जाने की भी थी। हालांकि मानवाधिकारों और सामाजिक विकासों के लिए उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और वकालत के लिए उनके राष्ट्रपति पद के दौरान और बाद में उन्हें साल 2002 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है अभ्यंकर गणितज्ञ के निधन से। जी हाँ, श्री राम शंकर अभ्यंकर के निधन से। आज ही के दिन साल 2012 को उनका निधन हुआ था। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज ही के दिन साल 2012 को श्री राम शंकर अभ्यंकर का निधन हुआ था, जो कि भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ थे। अपने योगदान के लिए वो जाने जाते हैं। बीजीय ज्यामिति में उन्होंने अपनी मृत्यु के समय मार्शल प्रतिशत प्रोफेसर को गणित की कुर्सी प्रोड्यूस विश्वविद्यालय में रखा था और वो कंप्यूटर विज्ञान और औद्योगिक इंजीनियर के प्रोफेसर भी थे। उन्हें अभ्यंकर के अनुमान के परिमिति समूह सिद्धांत के बारे में जाना जाता है। उनका नवीनतम शोध कंप्यूटेशनल और एलोग्रिथियम बीजीय ज्यामिति का क्षेत्र का है। अभ्यंकर का जन्म उज्जैन के मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने बीएससी 1951 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई से की।
उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड से एमए की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी हार्वर्ड से ही पूरी की। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।